अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रविवार को अग्निशमन विभाग द्वारा नगर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के समापन पर अग्निशमन विभाग ने आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए डेमो भी दिए। रैली में विभाग के अधिकारियों ने लोगों को जरूरी टिप्स भी दिए। अग्निशमन विभाग द्वारा 14 अप्रैल से अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में अग्निशमन विभाग द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। शहर के फोगला आश्रम से शुरू हुई जन जागरूकता रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई नगर निगम चौराहा पहुंची। रैली में ऊंट, घोड़ा पर बैठे दमकल कर्मी और हाथों में तख्ती लेकर चल रहे स्कूली बच्चे लोगों को आग की घटनाओं को थोड़ी सी जागरूकता दिखाते हुए रोकने की अपील कर रहे थे। नगर निगम चौराहे पर अग्निशमन विभाग ने पहले लोगों को पेटी में आग लगाकर उसे बुझाने का डेमो दिया। इसके बाद गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद उसे कैसे बिना घबराए रोका जाए इसका डेमो दिया। मुख्य दमकल अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि आग लगने की घटना मिलने पर लोगों की थोड़ी सी जागरूकता बड़ा कांड होने से रोक सकती है। सप्ताह के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है जी। अब यहाँ रैली भी निकाली गई थी और उसके बाद ट्रायल भी दिखाया गया था। क्या ये पूरा वृंदावन में अभी लगभग एक सप्ताह पूर्व वृंदावन के व्यस्ततम बाजार अटखम्मा बाजार में घटना हुई थी और एक 3 मंजिला शोरूम जल के राख हो गया था। चूँकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में प्राय इस तरह की घटनाएं शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है, तो इस घटना के अगले दिन हम जिलाधिकारी महोदय से मिले इस आशय के साथ कि वृंदावन में एक फायर स्टेशन खोला जाए और जब तक फायर स्टेशन नहीं खुलता है तब तक अस्थायी रूप से एक फायर स्टेशन वृंदावन में प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि मथुरा में फायर स्टेशन है और मथुरा से वृंदावन आने में काफ़ी समय लग जाता है और इतने में जान माल की हानि हो जाती है। तो जिलाधिकारी महोदय ने हमारे पत्र पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अगले ही दिन से वृंदावन में TFC में अस्थाई फायर स्टेशन प्रारंभ कर दिया। एक गाड़ी यहाँ 24 घंटों रहेगी और 3 फायर कर्मी भी रहेंगे। इसी श्रृंखला में पूरे देश में फायर सप्ताह चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज अग्निशमन विभाग द्वारा एक जन जागरूकता अभियान विद्यापीठ चौराहे से फोगला आश्रम से प्रारंभ किया गया है, जिसमें अग्निशमन विभाग की दर्जनों गाड़ियाँ चल रही थी, सभी बच्चे चल रहे हैं और सभी फायर कर्मी चल रहे हैं और जगह जगह लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इस रैली का आशय यही है कि किस तरह से आग को हम लगने से रोकें, आग लगे ही नहीं इस प्रकार के हम उपाय करें, और अगर आग लग जाती है तो किस प्रकार हम आग को तत्काल बुझाएं, इसकी भी यहाँ बताई जा रही है। और इस समय हम नगर के प्रमुख नगर निगम चौराहे चुंगी चौराहे पे हैं। यहाँ लाइव डेमो अग्निशमन विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें कि अगर आग लगती है तो उस आग को किस तरह से हम बुझा सकते हैं। तरह तरह से जितने भी प्रकार से आग बुझाई जा सकती है फायर ब्रिगेड के द्वारा, वो सब कार्य करके यहाँ बताए और दिखाए जा रहे हैं, जिससे कि जनता जागरूक हो सके और भविष्य में अगर उनके आसपास या कहीं भी आग लगती है तो तत्काल जनता पहले अपने स्तर से ही जो भी कर सकती है उस माध्यम से आग पे काबू पाए और उसके बाद 112 नंबर पे फ़ोन करके तत्काल फायर ब्रिगेड, जो कि वृंदावन में भी है, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो तत्काल फायर ब्रिगेड वृंदावन से घटनास्थल पर तत्काल पहुंचेगी। और इसी उद्देश्य से आज की रैली का आयोजन किया गया है। ये बेसिकली जन जागरूकता के लिए रैली है और अग्नि सुरक्षा से संबंधित जितनी भी हमारी जो चीज़ें उनको आज बताया जाएगा। उसी को जो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बेसिकली है कि सब लोग जो है अपने उपकरण जो बिल्डिंग्स उनके अंदर अधिस्थापित करें और जो उपकरण हैं उनको अपना साथी बनाएं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी उनका उपयोग करके और लोगों की जान माल जो है उसको बचाया जा सके। और वृंदावन काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, विदेश से भी आते हैं, देश से भी आते हैं और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया भी है और हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पर जागरूकता की ज़्यादा आवश्यकताएँ हैं, क्योंकि डेली आए दिन जो आगे की घटनाएं होती रहती हैं, तो उनको रोकथाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि लोग उससे अवेयर हों और अपना जो सिस्टम है उसको अपडेट रखें और कोई भी जब घटना होती है उस पर क्या करें क्या ना करें, इससे संबंधित जो डेमो है वो आज हमारे द्वारा जो अटला चौराया है उसके ऊपर दिया भी जाएगा। सर, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और दुकानों में देखा जाता है कि अग्निशमन यंत्र नहीं रखे जाते हैं, उनके लिए क्या करना है? ये उसी के लिए एक अभियान है बेसिकली जन जागरूकता की। लोगों ये जो सेफ्टी होती है ये सबका कर्तव्य है, किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, तो सब लोग अपने कर्तव्य को निभाएंगे तो एटलीस्ट हम जो सेफ्टी है उसको फुलप्रूफ कर पाएंगे।